बहुत स्वागत करता हूं सनराइज करियर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सिद्धांत टीम उड़ान के साथ इंडियन आर्मी की स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस में आज मेरा टॉपिक है प्रतिशत पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं और 6 पार्ट में इंडियन आर्मी के जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते थे, जितने भी ट्रिक्स, जितने भी नॉर्मल क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली इंडियन आर्मी के पेपर में जीडी में क्लर्क में आते हैं, उसको हमने कवर किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके बाद प्रतिशत का एक और टॉपिक आएगा, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है लाभ और हानि चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। फिजिकल की ट्रेनिंग इंडियन आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो लड़का और लड़की इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सनराइज करियर एकेडमी की तरफ से फिजिकल ट्रेनिंग की सुविधा कराई जा रही है। कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में फिजिकल की, जिसमें 1600 मीटर रेस, 10 पुशअप्स, 10 पुलअप्स और गड्ढा जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने अपना एम बनाया है कि आने वाले अक्टूबर में उन्हें भर्ती फेस करनी है, इंडियन आर्मी की भर्ती फेस करनी है, वो सनराइज करियर एकेडमी को ज्वाइन करें। इसके अतिरिक्त एकेडमी में हॉस्टल की सुविधा, मेस की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा और कंप्यूटर लैब की सुविधा है। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए सनराइज करियर एकेडमी से जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमने कल जो हमारा टॉपिक था उससे कुछ हमने लेवल को बढ़ाया है। लेवल को बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लेवल को बढ़ाते हुए अपनी स्किल्स का प्रयोग करेंगे, जो हमने सीखा है उसको प्रयोग करेंगे, तो मान के चलिए हम हर एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन में सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आप इसको करते जाइएगा, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। क्या लिखा हुआ है? यदि x का 10%, सिर्फ यहाँ तक देखिए, यदि x का 10%, x का 10%, x कोई वैल्यू होगी, हमें नहीं पता क्या वैल्यू है, तो इसको जैसे लिखा है वैसे लिखते जाइए। x का मतलब होता है गुणा, फिर क्या दिया हुआ है 10, फिर क्या दिया हुआ है परसेंट। तो 10% है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, बराबर में कितना, देखो आप पढ़ते जाइए। बोल रहा है यदि x का 10%, फिर है कॉमा, y के मैं लिख देता हूं यहां पर y के है तो गुणा 15%, 15% लगा है, परसेंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100। y के 15% का कितना है? तिगुना है। तिगुना का मतलब 3 गुना, यानी गुणा कर दोगे क्या 3, तिगुना है मतलब तिगुना हो, यानी हम यहां से बोल सकते हैं कि x का 10% y के 15% का 3 गुना के बराबर है। x का 10% y के 15% के 3 गुना के बराबर है। बराबर है तो इसका मतलब मैं क्या कर दिया, यहां पे बराबर लगा दिया। अब देखिए x गुणे 10/100 बराबर में 3 गुणे y गुणे 15/100। फिर से देखिए एग्जाम इसमें आपके क्वेश्चन में कैसे लिखा हुआ है, यदि x का 10% परसेंट लगा था तो हमने हटा दिया, बटे में 100 आ गया। y के 15% का तिगुना, ये रहा 3 गुना हो, अब 15 में परसेंट लगा था, हटाया हमने, आ गया। अब देखिए आप देख रहे हो यहाँ पर ना तो प्लस है ना तो माइनस है, यानी यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। तो जो सामने वाले की ऊपर वाली संख्याएं हैं आपस में काट सकते हैं, नीचे वाले की आपस में संख्या काट सकते हैं। कैसे? देखिए ये 100 को इस 100 से आप काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में गुणा है और गुणे के केस में आप आमने सामने इस तरीके से काट सकते हैं। अब आपके पास देखिए कितना बचा, x गुणा 10 बराबर में 3 गुणा y गुणा 15। x तो x गुणा 10 से होगा नहीं, ना y गुणा 15 होगा, लेकिन 3 गुणा 15 हो जाएगा तो कितना जाएगा ये बताइए। x गुणे 10 बराबर में 3 गुणा 15 होगा तो कितना जाएगा 45, और गुणे में कितना जाएगा y आ जाएगा। अब क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए ये रहा x, ये रहा y, x के साथ 10 गुणा में है, y के साथ 45 गुणा में है। तो मैं y को x के नीचे रख देता हूं और 10 को 45 के नीचे। ध्यान दीजिएगा, y को x के नीचे और 10 को 45 के नीचे। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो x बटे y बराबर में 45 बटे में 10। यहां से आपको ये मानना है कि x का मान हो गया 45 और y का मान हो गया 10। ये 10 है, 70 नहीं है, 10 है। अब क्या करेंगे, आप इसको काटने की कोशिश कीजिए।
जो जितना कट रहा है, जहां तक कट रहा है एक ही नंबर से काटने की कोशिश कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 दुनाई 10 और 5 नया 45, कितना आ गया 9/2। एक्स वाई बराबर में 9/2, यानी यहाँ पे आप कर सकते हो x अनुपात y। x का मान कितना आ गया 9, y का मान कितना आ गया 2, यानी x अनुपात y लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x का मान कितना है 9, y का मान कितना है अनुपात 2। चलिए इस तरीके से देखो इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाइए। और इसमें देखिए पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि यदि ब्रैकेट में a प्लस बी का, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% से। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी के 60% से, तो हमें मान किसका निकालना है 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी का मान निकालना है। तो जैसा इसमें स्टेप में लिखा हुआ है वैसे वैसे आप करते जाइए। देखिए जैसे जैसे स्टेप को आप देखते जाएंगे वैसे वैसे करते जाइए, जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे वैसे करते जाइए। क्या लिखा हुआ है a प्लस बी, लिख दीजिए a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर क्या है का मतलब क्या होता है गुणा, फिर क्या है 40%, 40 लिख दो, प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, फिर क्या है बराबर, लिख दीजिए बराबर, बराबर में कितना है a माइनस बी लिख दीजिए। उसके बाद क्या है का मतलब क्या है गुणा, फिर क्या है 60, लिख दीजिए 60% है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट से खुला नहीं है। इसका मतलब ब्रैकेट के बाद गुणा लगा हुआ है और यहाँ भी ब्रैकेट के बाद गुणा लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह की कंडीशन में गुणा अगर हो तो आप नीचे या नीचे ऊपर की संख्या, जैसे बगल बराबर के इस साइड की बराबर के उस साइड की संख्या आपस में काट सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो प्लस है यहाँ पर तो माइनस है, तो इस कंडीशन में तो हम काट नहीं सकते। लेकिन उससे पहले देखिए इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, जब ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप इसको बिल्कुल काट सकते हैं। जैसे ये 100 से 100 काट दिया मैंने, एक जीरो से यहाँ का एक जीरो काट दिया, तो अब मेरे पास कितना बचा बताइए, a प्लस बी गुणे में कितना 4 बराबर में a माइनस बी गुणे में कितना हुआ 6। अभी देखिए a माइनस बी है, अभी भी ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ है, ये गुणे में 4 है, ये गुणे में 6 है। अभी भी इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 दुनाई 4 और 2 तिया 6। अब कितना बचा आपके पास, देखिए a प्लस बी गुणा 2 बराबर में a माइनस बी ब्रैकेट में गुणा 3। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 2 और 3 तो कटेगा नहीं, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस 2 का गुणा a से कर देंगे, b से कर देंगे, और इस 3 का गुणा a से कर देंगे, b से कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे अंदर 2a प्लस 2b बराबर में आ जाएगा 3a माइनस में 3b। ये आ गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ 3a है, इस कंडीशन में यहाँ पे a b है, यहाँ भी a b है। इस कंडीशन में क्या करना होता है कि जितने a हैं वो एक साइड, जितने b हैं वो एक साइड। यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 3a है, तो मैंने क्या बोला, जितने a हैं उतने एक साइड। इस 3 को बढ़ा दीजिए यहाँ पे और इस 2b को यहाँ कर दीजिए यहाँ। ये 3a प्लस में है, अभी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 2b अभी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए इसको 2a 3a इधर आएगा तो कितना जाएगा, माइनस का 3a बराबर में ये 2b है। अब यहाँ पे कितना बचा, 3a तो इधर आ गया, यहाँ पे कितना बचा, माइनस 3b बचा। ये 2b इधर किस जगह आएगा, 2b के साथ, तो यहाँ प्लस में है तो यहाँ कितना जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये हो गया। अब देखिए 2a माइनस 3a, माइनस में है 3, संख्या बड़ी है, बीच में माइनस है तो होगा माइनस, तो कितना आ जाएगा ये बताइए, माइनस a आ जाएगा। माइनस a बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस, देखिए अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 प्लस 2 हो जाएगा कितना, 5, यानी माइनस का 5b। अब यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1 आ गया, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने a को दर्शा दिया सिर्फ। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना बचा, a बराबर में 5b। अब हमें फिर से देखिए क्या करना है, b है, अब हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें a और b का मान पता होना जरूरी है। हमारे पास क्या है, a बराबर में 5b, तो मैं क्या करूंगा, अगर b को a के नीचे कर देता हूं तो a और b का मान आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, a बटे में b बराबर में 5, खाली 5 है, देखो नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे क्या है, यहाँ पे 1 है।
अब देखिए a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया कितना 1। अब हमें निकालना क्या था, यहाँ पे देखिए हमें निकालना क्या था 2a, तो लिख दो 2a है, a का मान कितना है 5, यानी 2 गुणे 5 माइनस ये 5 है, माइनस कितना 3, फिर क्या है b का मान कितना है यहाँ पे 1, यानी 3 गुणा 1 बटे में a कितना है 5 प्लस b कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे 5 कितना होता है 10 माइनस 3 गुणे 1 कितना होता है 3 और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। 10 में से 3 गया कितना 7 और बटे में कितना है 6, यानी 7/6 आपका आंसर है। अब 7/6 आपका आंसर है तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पे आ रहा है 7/6 ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है और इस क्वेश्चन को देखिए कहाँ कहाँ आ चुका है, SSC CISF में देखिए आ चुका है, CISF में कांस्टेबल GD में आ चुका है ये क्वेश्चन 2011 में। तो इस क्वेश्चन का प्रारूप देखिए ये किस तरीके से आता है, कैसा इसका प्रारूप है। सेनाओं में, फोर्स में, देखिए CRPF में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेबल GD में ये आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का प्रारूप देखिए कि ऐसी सेनाओं में जहाँ पे आपको सेवा करने का मौका मिलेगा वहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और इसी की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मान के चलिए आपका मैथ का हर एक चीज़ आप अच्छा करेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसे लिखा है वैसे करते हैं। क्वेश्चन क्या है 1206 का 1/3। पहले 1206 का 1/3 का है तो मतलब गुणा हो जाएगा, फिर 1/3 बोल रहा है, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3। तो यहां तक क्वेश्चन को लिखते हैं 1206 लिख दिया मैंने। फिर क्या बोल रहा है का मतलब होता है गुणा, फिर बोल रहा है 1/3 का मतलब है ये। अब देखिए 1206 का 1/3 यहां तक आ गया। उसके बाद बोल रहा है 134 का कितने प्रतिशत है, 134 का कितना प्रतिशत है। कहने का मतलब कि 1206 का जब मैं 1/3 निकालूंगा, 1206 का जब मैं 1/3 निकालूंगा तो वह संख्या 134 का कितना प्रतिशत होगी। कितना प्रतिशत याद कीजिए, कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, कितना प्रतिशत का मतलब x प्रतिशत, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1206 का 1/3 जो भी आएगा वो 134 के x प्रतिशत के बराबर होगा, यानी ये बराबर कर दिया। किसके बराबर होगा, 134 का कितने हैं, इसका मतलब क्या है x प्रतिशत, इसका मतलब क्या हो गया गुणे x प्रतिशत, का मतलब गुणा और कितने मतलब x। अब देखिए x के साथ प्रतिशत जुड़ा हुआ है, प्रतिशत को अगर मैं हटा देता हूं तो बटे में कितना आ जाएगा बताइए 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से अगर आप इसको क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये 3 है, ये 1206 कटेगा, 3 चौक 12, 0 3 दुनाई 6, तो कितना आ गया बताइए 402। अब 1 बचा तो 1 गुणा होगा तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कितना है 134 गुणे x/100, 134 गुणे x/100। अब देखिए 134 और 100 को अगर काटेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे पक्षांतर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा का मतलब कैसे, 100 का गुणा कर देंगे 402 से और 134 को 402 के नीचे कर देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो वही होगा आपका कितना प्रतिशत। चलिए इसको करते हैं, 402 बटे में 134 बराबर में 134 गुणे 100 बराबर में कितना x आ गया। अब देखिए यहाँ पे 402 है, नीचे 134 है। अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे 402 और 134, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये संख्या 134 है, 134 में जब मैं 3 गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 1 3 त्रिकाली 9, 10 0 1 हासिल, 3 एकम 3 और 4 कितना आ गया 402। यानी 134 के पहाड़े में 3 बार में कितना आ रहा है 402। तो मैं बोल सकता हूँ 134 एकम 134 और 134 कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 3/1 गुणे में कितना 100 बराबर में कितना x। अब 1 है नीचे तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 गुणा होगा 100 से तो कितना जाएगा 300, और ये मान किसका है x क्या था कितने प्रतिशत, यानी हमारा आंसर क्या होगा 300%, यानी ऑप्शन 4 हमारा सही है। एक एक स्टेप सिर्फ आपको समझाने के लिए था, 2 स्टेप का आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले जैसा क्वेश्चन आ गया, इससे पहले जो हमने किया था अब उसी की तर्ज पर इसको करेंगे, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसे ही करते चले जाएंगे और आराम से हमारा ये क्वेश्चन बड़े तरीके से हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि a का 120%, यहाँ तक पढ़िए अभी, यदि a का 120%, तो चलिए इसको लिख लेते हैं
तो ए का बोल रहा है, यानी ए का मतलब गुणा, फिर कितना है 120। 120 प्रतिशत जुड़ा हुआ है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा बताइए, 100 आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, b के 80% के बराबर है, तो मैं यहां लिख लेता हूं b, फिर क्या बोल रहा है k का मतलब होता है गुणा, कितना 80%, परसेंट हटाऊंगा तो नीचे कितना जाएगा 100। k क्या है, बराबर है, क्या बोल रहा है बराबर, तो यहां पे कर दो बराबर। अब क्या होगा देखिए, यहां भी गुणा यहां भी गुणा, 100 से 100 काट दीजिए, कट गया, और 0 से 0 काट दीजिए, कितना बचा आपके पास, a गुणे 12 बराबर में b गुणे 8, a गुणे 12 बराबर में b गुणे 8। अब देखिए ये गुणा है, यहां भी गुणा है, तो आप क्या करोगे 12 और 8 को आपस में काट सकते हो। कैसे काटोगे, देखिए 4 से काटोगे, 4 त्रिक 12 और 4 दुनाई 8, तो कितना हो जाएगा a गुणे 3 बराबर में b गुणे 2। अब देखिए 3 और 2 नहीं कटेगा, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें b और a का मान पता लगना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, a और b का मान निकालेंगे, तो b को कर देंगे a के नीचे और 3 को कर देंगे 2 के नीचे, तो कितना आ जाएगा ये a बटे b बराबर में 2 बटे में 3। अब यहां से देखिए a का मान आ गया, a का मान है 2, b का मान है 3, हमें किसका मान निकालना है, b प्लस a और b माइनस a। तो यहां कर देता हूं, b है, b कितना है 3, यानी 3 प्लस a का मान कितना है 2, ये कर दिया आपने 2। फिर क्या है b का मान कितना है 3, ये कर दिया आपने 3, माइनस है तो लिख दीजिए माइनस। फिर क्या है a कितना है आपका 2, तो लिख दीजिए आपका 2। अब देखिए 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताइए 5, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, और 5 बटे 1 तो 5 ही आएगा, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। देखिए ये क्वेश्चन कहां पे आया हुआ है, SSC 10+2 स्तर डेटा एंट्री ऑपरेटर LDC। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। अब देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, तो चलिए इसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ आया हुआ है देखिए, SSC 10+2 स्तर डेटा एंट्री ऑपरेटर LDC में आया हुआ है। चलिए इसको करके थोड़ा सा अपना लेवल और बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस b का 20%, यहाँ तक पढ़िए, a प्लस b का 20%, तो हम निकाल लेते हैं a प्लस b है, फिर ब्रैकेट का मतलब गुणा 20%, यानी 20 के साथ परसेंट लगा हुआ, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितना जाएगा 100। बराबर में क्या है, बराबर में है b, फिर है का मतलब गुणा, और उसके बाद क्या है आपका 50%, यानी ये रहा 50% लगा है। तो क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें a और b का मान निकाल के इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए गुणा है और ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ भी, तो हम क्या करेंगे 100 से 100 काट देंगे और 1 0 से 1 0 काट देंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा, a प्लस b गुणे में कितना 2 बराबर में b गुणे 5। अब देखिए 2 और 5 तो कटेगा नहीं, तो 2 को हम अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b, 5 हो जाएगा गुणा b से, तो ये कितना हो जाएगा 5b। आप चाहे इसको b गुणे 5 कर दो या 5b कर दो, बात एक ही है। अब देखिए यहाँ पर इस जगह में बराबर के इधर कोई a वाली संख्या है क्या, नहीं है, और यहाँ पर देखें तो a और b दोनों की है, यहाँ पर सिर्फ अकेला b है, तो b और b को हम एक साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2b को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a बराबर में 5b, इधर प्लस 2 है, इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, -2b, तो ये कितना हो जाएगा 2a बराबर में 5b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा 3b। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए a और b का मान पता होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, b को a के नीचे, 2 को 3 के नीचे, तो a बटे b बराबर में 3/2, a बटे b बराबर में 3/2, a का मान हो गया 3 और b का मान हो गया 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2 है, 2a यानी गुणा a, 2 गुणा ये a है, a का मान कितना है 3, a का मान कितना है 3, माइनस है, फिर -b का मान कितना है 2 बटे में, फिर क्या है 2 गुणे a है, a का मान है 3 प्लस b है, b का मान कितना है 2। तो अब इसको कैसे करेंगे, 2 3 6, 2 से 3 गुणा होगा तो कितना जाएगा बताइए 6, फिर माइनस कितना है 2, फिर कितना है 2 गुणे 3 कितना जाएगा 6, फिर प्लस में कितना है 2, 6 में से 2 गया कितना आ जाएगा
4 और 6 प्लस 2 है तो कितना आ जाएगा 8। अब इसको और काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कितना आ जाएगा 1/2। यानी आपका आंसर है 1/2। तो ऑप्शन में देखिए 1/2 कहाँ पे है, ये रहा 1/2, यानी ऑप्शन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ देखिए अनुपात पूछा है और जैसा जैसा क्वेश्चन है वीडियो पॉज करके इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को ग्रेडिंग दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। चलिए और कमेंट में बताइए कि आपके कितने नंबर आए जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x का 50%, क्या बोल रहा है x का 50%, तो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे करते जाइए। क्या लिखा हुआ है, x का मतलब गुणा 50%, तो यानी 50/100। 50 के साथ परसेंट लगा हुआ है तो बटे में 100 लगा देंगे। फिर क्या है देखो, बराबर कर दीजिए बराबर। फिर क्या है y, लिख दीजिए y का मतलब होता है गुणा। फिर कितना है 30%, 30% यानी 30% लगाए हटाएंगे तो कितना जाएगा नीचे 100। उसके बाद पूछा है कि अगर x का 50% बराबर है y का 30% से तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो x और y का अनुपात पता करने के लिए सबसे पहले हमें x और y का मान पता होना चाहिए। तो मान यहाँ से पता लगेगा, देखिए गुणा है, यहाँ भी गुणा है, 100 से 100 काट दीजिए, ये 1 0 है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका x गुणे 5 बराबर में y गुणे 3, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए x और y का मान निकालने के लिए y को x के नीचे और 5 को 3 के नीचे, तो ये कितना आ जाएगा x/y बराबर में 3/5, ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा। अब देखिए x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना हो गया 5। हमें क्या निकालना था, x अनुपात y, x अनुपात y। तो x कितना है 3, y कितना है 5, यानी 3:5। अब 3:5 आपका कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहाँ पे आया हुआ है देखिए, एसएससी CHSL 10+2 DEO काफी ज्यादा एग्जाम में आ चुका है बारी बारी से। तो चलिए देखिए क्या एग्जाम बोल रहा है कि 312 रुपए, 312 रुपए का 66 सही 2/3%। क्या बोल रहा है, 312 रुपए का 66 सही 2/3% 200 रुपए से कितना अधिक है। मतलब ये तो हो गया 200 रुपए, तो हमें क्या करना है इसमें कि 312 का 66 सही 2/3% में निकाल लेता हूं। जितना भी आंसर आएगा उसको मैं 200 से कंपेयर करूंगा कि 200 से वह कितना ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। 200 से कितना ज्यादा, चलिए इसको क्वेश्चन को करने की देखते हैं। 200 रुपए से कितना अधिक है। चलिए तो ये रहा आपका 312, ये रहा आपका 312 और रुपए का लगा है तो का लगा दीजिए गुणा, और 66 सही 66। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है 312, 300 ये कर दीजिए, देखिए 312। उसके बाद क्या बोल रहा है का मतलब होता है गुणा। फिर क्या बोल रहा है 66 सही 2/3%। क्या बोल रहा है 66 सही 2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। मैं आपको बता दूं कि जो 66 सही 2/3% होता है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका जो कोड होता है 2/3, कोड होता है 2/3। ठीक है, यानी 66 सही 2/3% के जगह पर आप 2/3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 312 गुणे 66 सही 2/3 है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 312 गुणे 2/3, कितना आ गया 2/3। अब देखिए 312 ऊपर है, नीचे 3 है, कटेगा 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, 0 3 चौक 12, तो ये कितना आ जाएगा 104 गुणे में कितना 2, 104 गुणे में 2 होगा तो कितना आ जाएगा 2 4 8, 2 0 और 2 एकम 2, कितना आ गया 208। यानी 312 का 66 सही 2/3 कितना आया 208। अब ये संख्या 200 से कितना अधिक है, ये 200, ये 208, कितना अधिक है 8 अधिक है, यानी आंसर आपका कौन सा होगा 8 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। अब देखिए कितना आया है, मैंने आपको बताया था जहां भी कितना आता है वहां पर x आप रखते हैं, तो यहां पर x रखेंगे। तो सबसे पहले जहां जैसे क्वेश्चन है वैसे करते जाइए। क्या बोल रहा है 90 रुपए का, 90 रुपए यानी ये रहा 90 रुपए का मतलब गुणा 83 सही 1/3, तो 83 सही 1/3% कितने रुपए के
60% के बराबर है। बराबर की बात कर रहे हैं, यानी बराबर कितने रुपए, मैं मान लेता हूं x के का मतलब गुणा, और ये कितना है 60%। ठीक है, अब देखिए यहां पे ऐसे करना कैसे, जैसे मान लीजिए 83 सही 1/3% का आपको कोड नहीं पता, तो इसको पूर्ण रूप से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कैसे, देखिए 90 गुणा 83 1/3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 83 से और फिर 1, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 3 3 9 और ये कितना है 24, तो कितना हो जाएगा बताइए 250/3% बराबर में x गुणे 60%। अब देखिए प्रतिशत लगा हुआ है, यहाँ भी प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, यहाँ का भी प्रतिशत हटाओगे तो बटे में आ जाएगा कितना 100। अब देखिए ये 100 कटा, क्लियर। अब कैसे करेंगे, देखिए इसको कितना बचा हमारे पास 90 गुणे 250 बटे में 3, और यहाँ पे कितना बचा x गुणे 60, इतना बचा हमारे पास। अब देखिए 3 को गुणा ये ऊपर 90 है, नीचे 3, ये कटेगा, तो कैसे कटेगा 3 त्रिकाली 9 और ये 0, कितना बचा हमारे पास 30 गुणे 250 बराबर में x गुणे 60। अब x का मान निकालने के लिए 60 को क्या करना पड़ेगा, x का मान निकालने के लिए 60 को इन दोनों के नीचे रखेंगे, तो कैसे आ जाएगा 30 गुणे 250 बटे में कितना है 60 बराबर में कितना है x, और जो यहाँ पर x का मान आएगा वही है कितने रुपए के बराबर, वही हमारा आंसर होगा। तो ये 1 0 से 1 0 कटा, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6, अब कितना बचा हमारे पास 1/2 गुणे 250 बराबर में कितना x। अब देखिए ऊपर 250 है, नीचे 2 है, तो कटेगा कितने से 125 से, यानी x बराबर में कितना आ जाएगा आपका 125, कितना जाएगा आपका 125। अब 125 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 में, यानी ये आंसर आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज की सीरीज के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, कल फिर मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। आज के जितने क्वेश्चन हमने किए हैं, इसी क्वेश्चन को मेथड के साथ में अध्ययन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं, थैंक यू गाइज।